ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। अर्थात हमारा पुरुषार्थ, हमारा योग, सब कुछ गुप्त है। हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं तो पढ़ाई भी गुप्त है और पढ़ाने वाला भी गुप्त है। ज्योति बिंदु स्वरूप जिनका साकार शरीर नहीं है, कैसे पिताश्री ब्रह्मा के तन का आधार लेकर परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, योग्य बनाते हैं, दिव्य गुणों की धारणा कराते हैं, तो हम गुप्त रूप में यह भारत एवं विश्व की सेवा कर रहे हैं। हम प्रकृति को, इस संसार को पावन बना रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। वर्तमान समय हम ईश्वरीय सेवाधारी हैं। विश्व महाराजन, विश्व महारानी भविष्य में बनेंगे, परंतु वर्तमान समय अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा, श्रेष्ठ धर्म और देवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? तो परमात्मा ने समझाया, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। हमारा धर्म भी भ्रष्ट हो गया। आत्मा का धर्म जो सतो गुण है, जैसे कि शांति हमारा धर्म है, प्रेम हमारा स्वधर्म है, वह धर्म भ्रष्ट होकर हम विकारों के वशीभूत होकर हम अशांत हो गए, क्रोधी हो गए, एक दूसरे से नफरत घृणा करने लगे। तो परमात्मा कहते हैं कि विकारों को जब हम त्याग करते हैं तो आत्मा अपने मूल गुणों में स्थित हो जाती है। और जब आत्मा का शांति का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, प्रेम का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, पवित्रता का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तब कर्म में भी परिवर्तन होता है। तब हमारे कर्म भी आसुरी कर्म हो जाते हैं, देवी कर्म नहीं रहते। तो परमात्मा समझाते हैं कि तुम जानते हो, इस समय सभी देवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। परमात्मा ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना करते हैं। जब हम श्रीमत अनुसार कर्म करते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं। परमात्मा ने हम बच्चों को श्रीमत देकर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की कलम हमारे हाथ में दी, जिन श्रेष्ठ कर्मों से हमारा भाग्य श्रेष्ठ बन जाता है। परमात्मा कहते हैं, तुम श्रीमत पर चल परमात्मा की याद से विकारों पर विजयी पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो, तो ज्ञान और योग इन दोनों पर हमें बहुत अटेंशन रखना है। ज्ञान से हमें राज तिलक प्राप्त होगा, अर्थात हम देवी पद प्राप्त करते हैं। और परमात्मा की याद से, योग से हम विकारों पर विजयी प्राप्त करते हैं, जिससे हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है। और ज्ञान से हमारी आत्मा में रोशनी आती है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं।
इसलिए एक मत होकर रहना है। आज हम संसार में देखते हैं कि एक ही परिवार में अनेकों मत होती है। अर्थात जैसे कि हम टीवी देखने बैठते हैं तो किसी को कोई और चैनल देखनी है, तो किसी को कोई और चैनल देखनी है। परिवार के सभी सदस्य एक ही चैनल देखने को तैयार नहीं होते हैं। अगर भोजन के लिए भी पूछा जाए तो हर एक की चॉइस अलग अलग होगी। उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि जब हम एकता का संसार स्थापित कर रहे हैं तो हमें परमात्मा की एक मत पर चलना है और आपस में भी एक होकर रहना है। जब हम सभी परमात्मा की श्रीमत को पालन करेंगे तो हम सबकी मत एक ही हो जाएंगी और वह है श्रीमत, जिससे हम एक मत भविष्य में भी स्थापन करेंगे। एक राज्य, एक धर्म की स्थापना होगी और जहाँ एकता होती है वहीं सुख होता है, वहीं पर आनंद होता है। जब अनेकता है तब आपसी टकराव होता है। तो हमें सदैव ध्यान रहे कि हम सबको एक श्रीमत को पालन करना है। स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। जिस स्वर्णिम संसार के हम मालिक बनने जा रहे हैं, जहाँ विकारों का नाम निशान नहीं है, तो हमें वर्तमान पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है, विकारों पर विजयी प्राप्त करनी है। परमात्मा ने हम आत्माओं को सर्वप्रथम स्वयं की सत्य पहचान दी, परमात्मा की पहचान दी और साथ साथ विकारों की भी पहचान दी, जिससे हमें यह ज्ञान हुआ कि हमें विकारों का चिंतन छोड़ हमें स्वचिंतन करना है। परमात्मा से योग लगाकर हमें स्वयं की आत्मा को सतो प्रधान पावन बनाना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। कभी भी परमात्मा पढ़ाई को मिस नहीं करना है। सारे कल्प में ज्ञान सागर परमात्मा परम शिक्षक बनकर आते हैं और हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमें किसी भी कीमत पर, किसी भी कारण से यह ईश्वरीय पढ़ाई छोड़नी नहीं है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अति इंद्रिय सुख के अधिकारी भवा। तो परमात्मा ने समझाया संगम युग का विशेष वरदान व ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अति इंद्रिय सुख। जब परमात्मा मिला, सुखों का सागर मिला, तो दुख का नाम निशान नहीं रहता। आत्मा के ज्ञान से हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं, अर्थात इंद्रियों से परे आत्मिक सुख का अनुभव करते हैं। यह अनुभव और किसी भी युग में नहीं होता, लेकिन इस सुख की अनुभूति के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहना है। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो चाहते हुए भी अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम देह भान में आते हैं तभी विकारों का वार होता है और देह भान में आने के कारण इंद्रियों का सुख हमें आकर्षित करता है। तो अति इंद्रिय सुख से वंचित रह जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जो
अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, उन्हें इंद्रियों का सुख आकर्षित कर नहीं सकता। नॉलेजफुल होने के कारण उनके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। अर्थात जब हम हाथों से कर्म करते हो तब मनसा से शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करना है। मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। तो कर्म और मनसा जब दोनों से सेवा करेंगे तो हमारे वाइब्रेशंस पूरे ही वायुमंडल में फैलेंगे और वायुमंडल को भी शुद्ध, शक्तिशाली बना देंगे। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने 5 बातों को अंडरलाइन कराया। सर्वप्रथम परमात्मा ने कहा कि यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा कि श्रेष्ठ धर्म और देवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? तो परमात्मा ने समझाया कि तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी देवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। परमात्मा ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ देवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल परमात्मा की याद से विकारों पर विजयी पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया कि सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। इसलिए एक मत होकर रहना है। स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अति इंद्रिय सुख के अधिकारी भव। और 5वीं पॉइंट में समझाया कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान चैतन्य प्रकाश हूँ। मैं आत्मा परमात्मा से श्रीमत पर श्रेष्ठ धर्म और देवी कर्म की स्थापना के निमित्त बनती हूँ। मैं आत्मा 5 विकारों से मुक्त हूँ। और संसार को निर्विकारी बनाने के लिए परमात्मा के साथ निमित्त हूँ। मैं आत्मा एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हूँ। उसके लिए मुझे सदैव
श्रीमत को पालन करना है। परमात्मा पढ़ाई पर ध्यान रखते हुए स्वयं को राज तिलक देने के योग्य बनाती हूँ। मैं आत्मा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।